हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल हुए तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और इसलिए हमारा पहला बिल जनरेट होकर आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो बिल शेयर करूंगा और हम देखेंगे कि आया सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से हमें कोई फ़ायदा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई थी जो कि मैंने अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। तो अगर कोई दोस्त वो वीडियोज़ देखना चाहता है तो मेरे चैनल को विज़िट करके वो वीडियोज़ भी देख सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में मैं आपके साथ बिल शेयर करने से पहले अपने घर में जो लोड इस्तेमाल हो रहा है उसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करूंगा। और साथ में मैं आज की वीडियो के अंदर ही हम कंपैरिजन के लिए हमारे जो पिछले साल के इन महीनों के बिल्स हैं जो कि जिनका अभी बिल जनरेट हुआ है वो भी शेयर करूंगा ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो और आइडिया हो कि हमें बचत हुई है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे घर में जो लोड इस्तेमाल हो रहा है उसकी। तो दोस्तों, हमारे घर जो है वो तकरीबन टोटल कवर है, इसलिए हमारे घर में जो है वो सीलिंग लाइट्स जो यूज़ होती हैं उनकी तादाद तकरीबन 90+ है। और अब आपको आइडिया के पहले जो है वो एक होल्डर वाला बल्ब यूज़ होता था, ठीक है, उसमें एक ही बल्ब इस्तेमाल होता था। अब जो है वो सीलिंग लाइट्स इस्तेमाल होती हैं और हमने जो है वो घरों में कमरों के अंदर जो है वो तकरीबन 10-12 सीलिंग लाइट्स यूज़ की होती हैं। और बटन जो है वो बोर्ड के ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने एक बटन के ऊपर ही 2 से 3 लाइट्स भी इस्तेमाल की हुई होती हैं। तो जब एक बल्ब की ज़रूरत होती है तो वो हमारे तकरीबन 3-3 4-4 चल रही होती हैं लाइट्स। तो ये अमूमन सारी तो नहीं इकट्ठी चल रही होती, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन दिन में जो 10 से 15 के दरमियान चल रही होती हैं। और इसके अलावा जो है एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, और वो तकरीबन 24 घंटे चलती है। फिर इसके साथ साथ हमारा जो है वो वाटर पंप होता है, वो चल रहा होता है। और घरों में जो है तकरीबन 2 से 3 पंखे तो चल ही रहे होते हैं 24 घंटे। और जो मेजर लोड है हमारा, जिसकी वजह से जो हमने जो है वो 10 किलोवाट का जो है वो ये सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, वो है हमारे एसी। घर में तकरीबन 4 एसी लगे हुए हैं, ठीक है। एक जो है वो ड्राइंग रूम में है, वो तकरीबन किसी गेस्ट के आने पे ही चलता है। लेकिन जो हमारे घर में हर वक्त चल रहे होते हैं या ज़्यादातर रात को जो है पूरी पूरी रात चल रहे होते हैं वो 3 एसी होते हैं। तो ये टोटल लोड है जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जब ये तीनों एसी चलना स्टार्ट होते हैं तो हमारे मंथली तकरीबन 1500 से 1600 के करीब यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं। और ये एसी जो है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त और तकरीबन सितंबर, अक्टूबर तक चलते रहते हैं। और इसीलिए लोड को मैनेज करने के वास्ते हमने जो है वो घर में 3 मीटर इंस्टॉल किए हुए थे। तो मेरी कोशिश होती थी कि तीनों के ऊपर जो है वो बराबर के यूनिट्स कंज्यूम हों। तो अमूमन मंथली जो है हमारे 500 के करीब 1 मीटर के ऊपर यूनिट मैं कंज्यूम करवाता था। तो बताने का मकसद ये है कि मैं आपको जब बिल शेयर करूं तो आइडिया हो कि ये 3 मीटर हम यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये 3 बिल हैं। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो बिल नज़र आ रहे हैं ये वो 3 बिल हैं जो मीटर हम यूज़ कर रहे थे। तो पहले इनको एक एक करके हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि पिछले साल इन महीनों में हमें कितना बिल आया था। तो चलिए बिल्स को एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा पहला बिल, जिसमें आप देख सकते हैं कि जुलाई 2023 में हमारे जो यूनिट कंज्यूम हुए थे वो थे 589 और उनका बिल था 24,240। और अगस्त में जो है वो 551 यूनिट कंज्यूम हुए थे जिनका बिल था 32,285 रुपये। उसी तरह सितंबर में हमारे पास जो है वो 160 यूनिट यूज़ हुए थे और उनका बिल था 5,785 रुपये। तो अगर हम इन तीनों को जमा करें तो हमारे बनते हैं 62,310 रुपये। तो हमारा जो पहला बिल 3 महीने का था वो था 62,310 रुपये। तो अभी देख लेते हैं हम अपना दूसरा बिल। दूसरे बिल में जुलाई के अंदर हमारे 511 यूनिट कंज्यूम हुए थे जिनका बिल बना था 21,098 रुपये। अगस्त में हमारे 423 यूनिट कंज्यूम हुए थे जिनका बिल बना था 23,089 रुपये। और सितंबर में हमारे 428 यूनिट कंज्यूम हुए थे जिनका बिल बना था 21,267 रुपये। अब अगर हम इन तीनों को जमा करें तो हमारे बनते हैं 65,454 रुपये। तो हमारे दो बिल हो गए, दूसरे बिल में 65,454। अभी हम अपना तीसरा बिल देख लेते हैं। तो तीसरे बिल में जुलाई के अंदर हमारे 577 यूनिट कंज्यूम हुए थे जिनका बिल बना था 23,268 रुपये। अगस्त में हमारे 540 यूनिट कंज्यूम हुए थे जिनका बिल बना था 31,786 रुपये। और सितंबर में हमारे 391 यूनिट कंज्यूम हुए थे जिनका बिल बना था 18,086 रुपये। तो अगर हम इन तीनों को जमा करें तो हमारे बनते हैं 73,140 रुपये। तो हमारा तीसरा बिल हो गया 73,140 रुपये 3 महीनों का। तो हमारे दोस्तों तीनों बिल जो है वो 3-3 महीने के एडअप हो गए।
अब अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें तो हमारा जो टोटल बनता है वो बनता है 2,09,04 रुपये। दोस्तों 3 महीने का हमारा बिल बना 2,09,04 रुपये। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे उस बिल की जो हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद हमें 3 महीने का इकट्ठा आया है। तो दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल नज़र आ रहा होगा। हमारा जो 3 महीने का सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन के बाद बिल आया है वो है जी 20,850 रुपये। तो दोस्तों यही पिछले साल जो 3 महीनों का बिल था वो हमारा बना था 2,09,04 रुपये, और उस वक्त बिजली जो है वो इस साल की निस्बत सस्ती भी थी। तो इस साल जो है हमारा वही 3 महीने जो है हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर हमने जब गुजारे हैं तो हमारा बिल बना है 20,850 रुपये। तो आपने खुद देख लिया कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसकी बचत हुई है। अगर हम 2,09,04 रुपये में से 20,850 रुपये निकाल दें तो 1,80,054 रुपये बचे। तो दोस्तों हमने पिछले साल की निस्बत 1,80,054 रुपये 3 महीनों में सेव किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खासी अमाउंट है। तो दोस्तों सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, और हमें जो है वो इस पे हमारी जो रिटर्न अभी तक आ चुका है वो 1,80,054 रुपये का है पिछले साल की निस्बत। हालांकि पिछले साल बिजली काफ़ी सस्ती थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो विद प्रूफ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।